हेलो दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि सिंगल फेज एंड 3 फेज की वेवफॉर्म कैसी होती है। इस वीडियो में देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटर या जनरेटर इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म को जनरेट करता है। आर फेज की वेवफॉर्म कैसे पहले स्टार्ट होती है, 120 डिग्री एंगल के बाद ही क्यों दूसरा फेज आता है, टाइम डिले तीनों फेज में सेम कैसे होता है, फेज का वोल्टेज 0 वोल्ट से 230 वोल्ट तक कैसे जाता है, 230 वोल्ट से 0 वोल्ट पे वापस कैसे आता है, फिर 0 वोल्ट से -230 में क्यों चला जाता है, फिर -230 से वापस 0 वोल्ट पे कैसे आ जाता है। ये सारे टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में, तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने बताया था कि टोटल 3 फेज होते हैं। इन 3 फेज में से कोई एक फेज हमारे घर पे आता है। तो ये 3 फेज कौन कौन से हैं? आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज। तीनों फेज की वेवफॉर्म को हमने अलग अलग देखा था कि ये कैसी दिखती हैं। ये आर फेज की वेवफॉर्म है, ये वाई फेज की वेवफॉर्म है एंड ये बी फेज की वेवफॉर्म है। बट दोस्तों, हम तीनों फेज की वेवफॉर्म को अगर साथ में देखते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। आर फेज पहले स्टार्ट होगा, फिर वाई फेज स्टार्ट होगा, उसके बाद बी फेज स्टार्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि दो फेज के बीच में 6.67 मिलीसेकंड का डिले है? ये चीज हम अभी कुछ देर में समझेंगे। ये तीनों वेवफॉर्म अभी भी अलग ही हैं, बस हम इनको एक टाइम पर देख रहे हैं। जब हम तीनों वेवफॉर्म को एक साथ देखते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखती हैं। आर फेज स्टार्ट हुआ, फिर वाई फेज स्टार्ट हुआ, फिर बी फेज स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ये वेवफॉर्म बन कैसे रही हैं। दोस्तों, मैंने ये इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटर का ड्राइंग बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। इलेक्ट्रिकल जनरेटर की वाइंडिंग एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती है, बट लमसम ऐसी ही होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को 3 फेज इंडक्शन मोटर वाली वीडियो में बताया था कि मोटर कैसे वर्क करता है, एग्जैक्टली उसका उल्टा जनरेटर वर्क करता है। दोस्तों, अल्टरनेटर और जनरेटर में जो रोटर होता है, मतलब जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उसको हम लोग सप्लाई देते हैं और वो मैग्नेट जैसा काम करता है। दोस्तों, ये आर फेज की वाइंडिंग है, ये वाई फेज की वाइंडिंग है एंड ये बी फेज की वाइंडिंग है। रोटर जो होता है वो मैग्नेट की तरह होता है। मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है एंड साउथ पोल होता है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ये वेवफॉर्म बनती कैसे है। पहले हम लोग खाली आर फेज की वाइंडिंग के लिए देखेंगे कि कैसे वेवफॉर्म बनती है। दोस्तों, स्टार्टिंग में 0 पोजीशन पे हमारा रोटर होता है। इस टाइम पर आर फेज की वाइंडिंग पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं हो रही है। 0 पोजीशन पे वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं वोल्टेज 0 पर है, क्योंकि वाइंडिंग में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं हो रही है। रोटर जैसे ही घूमता है और 1 पोजीशन पर आता है, आर फेज की वाइंडिंग कुछ मैग्नेटिक फील्ड कट करने लगती है। उसकी वजह से कुछ वोल्टेज जनरेट होने लगता है, जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, रोटर 1 पोजीशन से निकल करके 2nd पोजीशन में जाता है। पोजीशन 2 पर कुछ और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कट होने लगती हैं। उसकी वजह से आर वाइंडिंग में वोल्टेज और ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। फिर दोस्तों, रोटर घूम करके पोजीशन 3 पर आता है। इस टाइम पर नॉर्थ पोल एकदम सामने होता है आर वाइंडिंग के। इसकी वजह से वाइंडिंग में सबसे ज्यादा वोल्टेज इसी टाइम पर बनता है। जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं, पोजीशन 3 पर सबसे ज्यादा वोल्टेज है। फिर दोस्तों, रोटर 3rd पोजीशन से 4th पोजीशन की ओर जाता है। अब नॉर्थ पोल वाइंडिंग से दूर जा रहा है, इसकी वजह से वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं, रोटर 4th पोजीशन से 5th पोजीशन की तरफ जाता है। उस टाइम पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड कट होती रहती है वाइंडिंग से, इसके लिए वोल्टेज होता है उस टाइम पर भी। फिर दोस्तों, रोटर 5th पोजीशन से 6th पोजीशन की तरफ जाता है। दोस्तों, रोटर जब 6th पोजीशन पर जाता है, उस टाइम पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आर वाइंडिंग को कट नहीं कर रही होती है। उसकी वजह से आर फेज की जो वाइंडिंग होती है उसमें कोई भी वोल्टेज नहीं होता है। जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं, 6th पोजीशन पर
0 वोल्ट है। दोस्तों रोटर फिर 7th पोजीशन पर जाता है। 7th पोजीशन पर साउथ पोल की कुछ मैग्नेटिक फील्ड आर वाइंडिंग को कट करती हैं, जिसकी वजह से वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होता है। बट दोस्तों साउथ पोल की वजह से वाइंडिंग में जो वोल्टेज जनरेट होता है वो नेगेटिव में होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वेवफॉर्म में जो वोल्टेज है वो नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो गया है। फिर दोस्तों रोटर जो होता है वो 8th पोजीशन पे जाता है। इस टाइम पे आर फेज की वाइंडिंग से कुछ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कट होने लगती है। इसकी वजह से नेगेटिव में वोल्टेज और इंक्रीज होने लगता है। दोस्तों जब रोटर 9th पोजीशन पे पहुंचता है, रोटर का साउथ पोल एकदम सामने होता है आर फेज की वाइंडिंग के। इसकी वजह से उस टाइम पे नेगेटिव का सबसे ज्यादा वोल्टेज बनता है। वेवफॉर्म में भी आप लोग देख सकते हैं 9th पोजीशन पे नेगेटिव में सबसे ज्यादा वोल्टेज होता है। फिर दोस्तों रोटर 10th पोजीशन पे जाता है। 10th पोजीशन पे साउथ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कम कट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आर फेज की जो वाइंडिंग होती है उसका वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं। फिर दोस्तों रोटर 11th पोजीशन पर जाता है। 11th पोजीशन पे साउथ पोल की कुछ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी आर फेज की वाइंडिंग से कट हो रही होती है, इसके लिए वोल्टेज अभी भी प्रेजेंट होता है वाइंडिंग में। दोस्तों जब रोटर 12th पोजीशन पे जाता है और 0 पोजीशन पे जाता है तो उस टाइम पर वाइंडिंग से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं हो रही होती है। इसके लिए वाइंडिंग का वोल्टेज कितना हो जाता है 0, जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं। 12th और 0 पोजीशन पे क्या है, हमारा वोल्टेज 0 है। फिर दोस्तों रोटर 1 पोजीशन पर आता है। ऐसे ही कंटिन्यू रोटर हमारा घूमते रहता है और वेवफॉर्म बनती रहती है। नॉर्थ पोल से पॉजिटिव साइकिल बनती है, साउथ पोल से नेगेटिव साइकिल बनती है। दोस्तों ये तो आर फेज की वेवफॉर्म हो गई। सेम ऐसे ही वाई फेज की भी वेवफॉर्म होती है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। 4th पोजीशन के टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड वाई फेज की वाइंडिंग को कट नहीं करती है। इसके लिए 0 वोल्ट होता है वाई फेज की वाइंडिंग में। आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं। 4th पोजीशन पे वाई फेज का वोल्टेज 0 वोल्ट है। रोटर जैसे जैसे रोटेट होता है सेम आर फेज की तरह ही वाई फेज का भी वोल्टेज इंक्रीज होता है। 7th पोजीशन पर वाई फेज में पॉजिटिव का सबसे ज्यादा वोल्टेज होता है। आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं। फिर दोस्तों रोटर हमारा धीरे धीरे रोटेट होते होते 8, 9, 10 के पास पहुंचता है। जब 10th पोजीशन में हमारा रोटर होता है तो हमारी जो वाई फेज की वाइंडिंग है उसमें 0 वोल्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड कोई भी कट नहीं हो रही होती है वाई फेज से। फिर दोस्तों रोटर रोटेट होते होते 11, 12, 1 पे पहुंचता है। फर्स्ट पोजीशन में वाई फेज की वाइंडिंग में सबसे ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज बनता है उस टाइम पे। क्यों दोस्तों? क्योंकि साउथ पोल एग्जैक्ट सामने है वाई वाइंडिंग के। आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं जब फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो वोल्टेज नेगेटिव में सबसे पीक पे होता है। तो दोस्तों रोटर कंटिन्यू ऐसे ही रोटेट होते रहता है और हमारी जो वाई फेज होता है उसकी वेवफॉर्म ऐसे ही कंटिन्यू बनती रहती है। सेम ऐसे ही दोस्तों बी फेज में भी होता है। 8th पोजीशन के टाइम पे बी फेज की वाइंडिंग में 0 वोल्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बी फेज की वाइंडिंग को कट नहीं कर रही होती है। आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं 8th पोजीशन पे हमारे बी फेज की वाइंडिंग का वोल्टेज 0 होता है। फिर दोस्तों रोटर रोटेट होते होते 11th पोजीशन पे पहुंचता है। इस टाइम पे नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सामने होता है बी फेज की वाइंडिंग के। इसकी वजह से बी फेज की वाइंडिंग में 11th पोजीशन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज बनता है। आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं। फिर रोटर रोटेट होते होते 2nd पोजीशन पे पहुंचता है। 2nd पोजीशन पे जब रोटर होता है तो उस टाइम पे बी फेज की वाइंडिंग में 0 वोल्ट होता है, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम पे कट नहीं हो रही होती है। जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं 0 वोल्ट है 2nd पोजीशन पर। फिर रोटर रोटेट होते होते 5th पोजीशन पे आता है। इस टाइम में बी फेज की वाइंडिंग में सबसे ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज बनते हैं, क्योंकि साउथ पोल एग्जैक्ट सामने है बी फेज की वाइंडिंग के। आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं 5th पोजीशन पे नेगेटिव का सबसे पीक बनता है बी फेज में। फिर दोस्तों रोटर रोटेट होते होते 8th पोजीशन पे पहुंचता है।
इस टाइम पे बी फेज की वाइंडिंग से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं कट हो रही होती है, इसके लिए 0 वोल्ट होता है। इस टाइम पर आप लोग वेव फॉर्म में भी देख सकते हैं 8th पोजीशन पर वोल्टेज 0 होता है बी फेज की वाइंडिंग का। तो दोस्तों ये सारी वेव फॉर्म अलग अलग हो गई, बट जो हमारा जनरेटर है वो तो एक ही है, जिसमें आर फेज की भी वाइंडिंग है, वाई फेज की भी वाइंडिंग है, बी फेज की भी वाइंडिंग है, और दोस्तों रोटर भी एक ही है सब वाइंडिंग के लिए। तो अब देख लेते हैं कि तीनों फेज की वेवफॉर्म एक साथ कैसे बनती है। दोस्तों 0 पोजीशन पे हमारा रोटर कुछ इस प्रकार से होगा। उस टाइम पे हमारी जो आर वाइंडिंग है उससे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं कट हो रही होगी, उसकी वजह से आर फेज की वाइंडिंग में 0 वोल्ट होगा 0 पोजीशन पर। हमारा रोटर कैसे रोटेट हो रहा है, 0 से 1 2 3 की तरफ जा रहा है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो वाई वाइंडिंग है उसके पास में साउथ पोल आ रहा होगा, मतलब वाई फेज की वाइंडिंग का इस टाइम पे नेगेटिव का पीक नहीं होगा, नेगेटिव का पीक बनने वाला होगा, जैसा कि आप लोग वेव फॉर्म में भी देख सकते हैं। सेम 0 पोजीशन पे हमारा जो बी फेज है उसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल जा रहा होगा। तो नॉर्थ पोल जा रहे होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो बी फेज की वाइंडिंग है उसका वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो गया होगा पॉजिटिव में। जब दोस्तों रोटर 1 पोजीशन पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो आर फेज है उसमें पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट होना स्टार्ट हो गया होगा, और जो हमारा वाई फेज है उसमें नेगेटिव वोल्टेज एकदम पीक पे होगा क्योंकि साउथ पोल एग्जैक्ट सामने है, और जो हमारा बी फेज है उसके अंदर जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो कम होना स्टार्ट हो रहा होगा। फिर दोस्तों जो हमारा रोटर है वो जब सेकंड पोजीशन पे पहुंचेगा, इस टाइम पे दोस्तों हमारा जो आर वाइंडिंग है उसका वोल्टेज और इंक्रीज हो चुका होगा, हमारा जो वाई वाइंडिंग है उसका वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो गया होगा नेगेटिव में, क्योंकि साउथ पोल उससे अब जाना शुरू हो गया है। सेम चीज बी फेज की वाइंडिंग में क्या होगा उस टाइम पे कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं हो रही होगी, तो हमारा जो बी फेज की वाइंडिंग का वोल्टेज होगा वो 0 होगा। रोटर थर्ड पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे हमारा जो आर वाइंडिंग है वो एग्जैक्ट सामने होगा नॉर्थ पोल के। उस टाइम पे हमारा जो वोल्टेज है आर का वो एकदम पीक पे होगा, और हमारा जो वाई फेज का वाइंडिंग का वोल्टेज है वो नेगेटिव से कम हो रहा होगा, और जो हमारा बी फेज का वाइंडिंग का वोल्टेज है उसमें नेगेटिव वोल्टेज जनरेट होना स्टार्ट हो गया होगा क्योंकि साउथ पोल उसके पास में आ रहा है। फोर्थ पोजीशन पे हमारा जो आर फेज की वाइंडिंग है उसका वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो गया होगा, और जो वाई फेज की वाइंडिंग है उसका वोल्टेज 0 हो गया होगा क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं कट हो रही है। वहीं पर हमारा जो बी फेज की वाइंडिंग है उसका वोल्टेज नेगेटिव के पीक के नियर बाय आना शुरू हो गया होगा। जब रोटर 5th पोजीशन पे पहुंचेगा तो आर फेज की वाइंडिंग का वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो गया होगा पॉजिटिव में, वहीं पे वाई फेज की वाइंडिंग जो है उसमें पॉजिटिव का वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया होगा। जैसा कि आप लोग वेव फॉर्म में देख सकते हैं, हमारा जो बी फेज है वो इस टाइम पे एकदम पीक पे होगा नेगेटिव में, जैसा कि वेव फॉर्म में भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि साउथ पोल एकदम सामने है। फिर दोस्तों 6th पोजीशन पे क्या होगा, आर फेज का वोल्टेज 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं कट हो रही है। वाई फेज की वोल्टेज पॉजिटिव पीक की तरफ होगा, और जो हमारा बी फेज का वोल्टेज है वो नेगेटिव में अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया होगा क्योंकि साउथ पोल उसकी तरफ से जा रहा है। जब 7th पोजीशन पे पहुंचेगा तो वाई फेज का जो वोल्टेज है वो इस टाइम पे पीक पे होगा, आर फेज का वोल्टेज नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो गया होगा क्योंकि साउथ पोल उसके पास में आ रहा है, और जो बी फेज का वोल्टेज है वो नेगेटिव से कम होना स्टार्ट हो गया होगा। सेम जब 8th पोजीशन पे आएगा तो बी फेज का जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं हो रही है, और जो हमारा आर फेज है उसका पीक नेगेटिव वाला पहुंचने वाला होगा, और जो वाई फेज है उसका वोल्टेज पॉजिटिव पीक से कम होना स्टार्ट हो गया होगा। जब 9th पोजीशन पे पहुंचेगा तो आर फेज का नेगेटिव में पीक होगा क्योंकि साउथ पोल एग्जैक्ट सामने है, वाई फेज का पॉजिटिव कम होना स्टार्ट हो गया होगा, और जो हमारा बी फेज है उसमें पॉजिटिव बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया होगा। जब 10th पोजीशन पे आएगा आर फेज का वोल्टेज नेगेटिव में कम होना स्टार्ट हो गया होगा, वाई फेज से भी 0 वोल्ट आ रहा होगा क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं कट कर रही है, जैसा कि आप लोग वेव फॉर्म में देख सकते हैं। 10th पोजीशन पे हमारा 0 वोल्ट है वाई फेज में। वहीं पे बी फेज जो है उसका पॉजिटिव पीक नजदीक आ गया है। जब ये 11th पोजीशन पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे बी फेज का हमारा पॉजिटिव का सबसे पीक होता है, जैसा कि वेव फॉर्म में भी आप लोग देख सकते हैं। सेम ऐसे ही रोटर वापस रोटेट होके 12 पोजीशन और 0 पोजीशन पे आ जाएगा। उस टाइम पे दोस्तों आर फेज का वोल्टेज
0 होता है, बी फेज का वोल्टेज पॉजिटिव पीक से कम होना स्टार्ट हो गया रहता है और हमारा जो वाई फेज है उसका नेगेटिव पीक बनने को आता है। तो दोस्तों ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहता है और ऐसे ही कंटिन्यू वेवफॉर्म बनती रहती हैं। तो दोस्तों इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो एक साइकिल को 20 मिलीसेकंड लगता है कंप्लीट होने के लिए, मतलब एक सेकंड में टोटल 50 साइकिल क्रॉस होती हैं। तो ये जो रोटर है वो एक सेकंड में 50 बार घूमता है तो जाके 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बनती है। और जो रोटर होता है वो एक ही स्पीड से घूमता है, तो आर फेज के साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम वाई फेज के लिए भी लगेगा, उतना ही टाइम बी फेज के लिए भी लगेगा। इसके लिए दोस्तों आर फेज से 6.67 मिलीसेकंड डिले होता है वाई फेज, और वाई फेज से बी फेज 6.67 मिलीसेकंड डिले होता है। मतलब रोटर जब एक सेकंड में 50 बार घूम रहा होगा तो यहां से यहां आने के लिए रोटर को 6.67 मिलीसेकंड का टाइम लगता है। सेम यहां से यहां तक रोटर को पहुंचने के लिए 6.67 मिलीसेकंड का टाइम लगता है। फिर वापस बी फेज से आर फेज पहुंचने के लिए भी 6.67 मिलीसेकंड का टाइम लगता है रोटर को। दोस्तों अगर मैं आर फेज की वाइंडिंग को रेफरेंस पकड़ूं तो आर फेज से वाई फेज की वाइंडिंग कितने डिस्टेंस पे है, मतलब कितने एंगल पे है, 120 डिग्री के एंगल पे है। सेम दोस्तों वाई फेज से बी फेज कितने डिग्री के एंगल पे है, सेम दोस्तों वाई फेज से बी फेज के भी बीच में 120 डिग्री का एंगल है। बी फेज से आर फेज के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल है। तो दोस्तों 120 डिग्री एंगल का मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो आर वाइंडिंग है और वाई वाइंडिंग है इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेम वाई एंड बी फेज की वाइंडिंग के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। बी एंड आर फेज की वाइंडिंग के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म कैसे बनती है जनरेटर से। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।